पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण नारायण नारायण। कुछ मिला? कौन सा पृष्ठ है? 228 मूल है ये भाष्य का दूसरा पाठ आकांक्षा। हाँ ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद 1:4। आकांक्षा भावाच्च भावना भाव। यदुक्तं यजेत इत्यादौ किं केन कथमिति। भावनाकांक्षायां फल साधनेति कर्तव्यताभिः आकांक्षापनयनं यथा तद्वदिहाप्यात्मविज्ञान विधामुपपद्यत इति तत् असत्। आत्मविज्ञान में किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं है। उसमें भावना का भी अभाव है। आत्म तत्व नित्य सिद्ध है। साक्षात अपरोक्ष है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता के कारण ही जीवों को बंधन की प्राप्ति है। आत्मा के अनुरूप आत्म तत्व का विज्ञान हो जाने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है। आत्मानुरूप आत्मस्थिति के कारण मुक्ति सुलभ होती है। भावना की प्रगल्भता से आत्मा सिद्ध नहीं है। आत्म तत्व कोई साध्य भाव्य या अनुष्ठेय हो, ऐसा नहीं। यद्यपि श्रवण मनन निधिध्यासन में निधिध्यासन को भावना कहते हैं। असकृत अभ्यास का नाम भावना है। आत्मा बाह्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। आत्मा दर्शनीय है, मननीय है, ध्यातव्य।
आत्मा दर्शनीय है का अर्थ क्या हुआ? जिसका हम दर्शन करना चाहते हैं उसके स्तर के अनुरूप ही दर्शन की मीमांसा होती है। जैसे सुख है, दुख है, दृश्य तो सुख दुख सिद्ध हैं, लेकिन सुख दर्शन दुख दर्शन का अर्थ है सुखानुभूति दुखानुभूति नेत्रों का विषय नहीं है। आत्मा दृष्टा है। दृश्य प्रपंच उसके दृश्य हो जाते हैं और आत्म तत्व कोई उत्पाद्य आप्य विकारी संस्कारी नहीं है, स्वतः सिद्ध है, समस्त अनात्म वस्तुओं से अतिक्रांत है। अतः अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का निरसन ही पर्याप्त है। अतः व्यावृत्ति अतः निरसन से आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति। श्रीमद् भागवत ने मुक्ति को परिभाषित किया, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम ही मुक्ति है। आकांक्षा भावाच्च भावना भाव। आकांक्षा के रहने पर भावना की सिद्धि होती है। आकांक्षा के अभाव से भावना की भी अपेक्षा नहीं। आत्मविज्ञान में किसी प्रकार की आकांक्षा न होने के कारण उसमें भावना की भी गति नहीं, भावना का भी अभाव ही है। यदुक्तम यजेता इत्यादो किम केन कथमिति भावनाकांक्षायां फल साधनेति कर्तव्यता भी आकांक्षा पनयनम यथा तद्वत् यापि आत्मविज्ञान विभावादुपपद्यत इति। यजेत स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि विधिपरक वाक्य हैं। यहाँ पर तीन की प्राप्ति होती है, किम केन कथम। क्या करना चाहिए, किसके द्वारा करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार से भावना आकांक्षा इत्यादि की प्राप्ति होती है। भाव्याद्याकांक्षायाम सत्याम, भाव इत्यादि की आकांक्षा रहने पर फल साधनेति कर्तव्यता भी, फल को लक्ष्य बनाया, और इति कर्तव्यता किस प्रकार, किसका यजन करें, किसके द्वारा करें, किस प्रकार करें। इति कर्तव्यता किस प्रकार यजन करें, किसका यजन करें, किसके द्वारा करें। देवता यजनीय होते हैं, याग के द्वारा उनका यजन होता है, फिर विधा का वर्णन भी होता है। इस प्रकार से ऐसी भावना की आकांक्षा होने पर तीन की प्राप्ति होती है, फल, स्वर्ग आदि, साधन, यागादि। इति कर्तव्यता प्रकार का निर्धारण यह हुआ। आत्म तत्व नित्य प्राप्त है, साक्षात अपरोक्ष है, इसलिए इन सब की तद्विहाय आत्म विज्ञान विधाद्युपपद्यत इति तत्सत्। यह जो तुम्हारा कथन है यह उचित नहीं। एकमेवा द्वितीयम तत्त्वमसि नेति नेति
इन वाक्यों के द्वारा आत्म तत्व का यथार्थ निरूपण प्राप्त है। इसका मतलब आत्म तत्व श्रवणीय भी सिद्ध है, मननीय भी सिद्ध है, निधिध्यासितव्य भी सिद्ध है। यद्यप अपना आपा ही है आत्म तत्व, लेकिन अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्म तत्व का बोध होने के लिए श्राव्य भी है, श्रवण का विषय भी है, युक्तियों के द्वारा मनन भी आवश्यक है, श्रुत और मत अर्थ के अनुकूल भावना की प्रगल्भता निधिध्यासन भी अपेक्षित है। एकम एव द्वितीयम तत्वमसि नेति नेति। एकम एव द्वितीयम, कल कहा था अद्वितीयम विजातीय भेद रहित, एकम सजातीय भेद रहित, एव स्वगत भेद रहित। वैशेषिक दर्शन की शैली में इस प्रकार अर्थ करेंगे। वेदांत की दृष्टि में स्वगत भेद, फिर सजातीय भेद, फिर विजातीय भेद। एकम से स्वगत भेद का वारण किया, क्योंकि अवयव को लेकर स्वगत भेद की प्रसिद्धि होती है। एव से सजातीय भेद का वारण किया, द्वितीयम से विजातीय भेद का वारण किया। तत्वमसि, तत्त्वम असि। तत्व माने वाच्यार्थ भूमिका ईश्वर, त्वम माने वाच्यार्थ भूमिका जीव। भागत्याग लक्षण से जाति अजाति दोनों प्रकार की विधा से भागत्याग लक्षण से क्या करते हैं, लक्ष्यार्थ भूमि में एकत्व सिद्ध है उसका विज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हो जाते हैं। विद्योपाधिक मायोपाधिक जो चित धातु है उसकी ना उसी को तत् कहा यहाँ पर। या तो वायुमानी भूतानी आदि के द्वारा तैत्रीय में, छांदोग्य में भी एक मेवा द्वितीयम आदि के द्वारा उसका वर्णन। तत्पदार्थ त्वम पदार्थ, तत्त्वम असी से दोनों का एकत्व प्राप्त होता है। वाच्यार्थ भूमि में भेद होने पर भी लक्ष्यार्थ भूमि में एकत्व सिद्ध है। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा जीव के ईश समान। वाच्यार्थ भूमि की दृष्टि से जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? कथम अपने जीव के ईश समान। अगर कोई जीव को ईश्वर के समान कहता है तो नरक में जाता है। तुलसीदास ने यहाँ तक कह दिया। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भी ब्रह्मसूत्र के भाष्य में लिखा जीव जीव ही, ईश्वर ईश्वर ही। वाच्यार्थ भूमि में आकाश पाताल का भेद होने पर भी लक्ष्यार्थ भूमि में मौलिक स्वरूप दोनों का एक होने के कारण एकत्व है। भागत्याग लक्षण। भागत्याग लक्षण का अर्थ है विरुद्धांश का त्याग करने पर जो शेष एकत्व होता है। कोई ब्राह्मण है व्याकरणाचार्य, कोई है न्यायाचार्य, लेकिन ब्राह्मणत्व को लेकर दोनों में एकत्व हो गया। कोई मनुष्य है ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, मनुष्यत्व को लेकर एकत्व हो गया। विरोधी अंश का अपलाप कर देने पर अविरुद्ध अंश को लेकर एकत्व की सिद्धि होती है। यह अभिप्राय। वहाँ फल साधन इति कर्तव्यता। फल क्या होगा? स्वर्ग। साधन क्या है? याग। इति कर्तव्यता क्या है? किस प्रकार याग का अनुष्ठान करें। यापि आत्मविज्ञान विधा, इतना ही स्याही फैली हुई है। व्युपपद्यता इति, आत्मविज्ञान की विधा इत्यादि क्या है? उपपन्न है, सिद्ध है।
आत्मविज्ञान के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन आवश्यक है, द्रष्टव्य। आत्मतत्व विज्ञेय है, दर्शनीय है, लेकिन श्रवण मनन निधिध्यासन अपेक्षित। श्रवण से क्या होता है? अज्ञान का निवारण होता है। मनन युक्तियों की प्रधानता से, श्रुत अर्थ को युक्तियों की प्रधानता से आगमिक युक्तियों का आलंबन लेकर हृदयंगम करना मनन है। श्रुत और मत अर्थ के अनुरूप जो वृत्ति प्रवाह है, बार बार चिंतन है, असकृत अभ्यास उसी का नाम निधिध्यासन है। प्रकारांतर से निधिध्यासन को ध्यान भी कहते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन अनादिकाल से अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का श्रवण प्राप्त है, मनन प्राप्त है, अभ्यास प्राप्त है। उसके अपनोदन या निरसन के लिए अगर 5-7 वर्ष लग भी जाता है तो बहुत कम है। अनादिकाल से का अर्थ क्या है? अनादि में और अनंत में गणित की गम या गति नहीं होती। एक दिन हमने कहा था, जब ते जीव भयो संसारी, भय संसारी, तुलसीदास जी ने लिखा। अब तुलसीदास जी से पूछ दिया जाता कि कब से बताइए। भूमि परत भा ढावर पानी, जन जीवई माया लपटानी। इन पंक्तियों से लगता है कि बंधन आगंतुक है, अनादि नहीं है। वल्लभ संप्रदाय का जो सिद्धांत है, तुलसीदास जी, ये सब सिद्धांत वल्लभ संप्रदाय का जो सिद्धांत है कोई नया नहीं है। काश्मीरी वेदांती जिस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं वही वल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत हो गया। काश्मीरी वेदांती शैव होते हैं, शिव कहते हैं, वल्लभाचार्य जी पुरुषोत्तम कह देते हैं। बाकी वल्लभ संप्रदाय का जो सिद्धांत है वह शैव दर्शन ही है, काश्मीरी शैव। अद्वैती तो होते हैं लेकिन जगत को विवर्त नहीं मानते, मायिक नहीं मानते, ब्रह्म का विकृत परिणाम ही मानते हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर का वाच्यार्थ भूमि में जो विभेद प्राप्त है उसका त्याग करके आत्मविज्ञान संभव ही है। एकमेवा द्वितीयम तत्वमसि नेति नेति न इति न इति। 2 बार नेति का प्रयोग है बृहदारण्यक में। इसका अर्थ क्या होता है? न इति न इति, कार्य भी नहीं कारण भी नहीं। इति कार्य कारणों से अतिक्रांत जो तत्व है उसको लक्षित किया नेति नेति के द्वारा। योग वासिष्ठ में जो 3 बार नेति शब्द का प्रयोग है, नेति नेति नेति। तुलसीदास जी ने 2 बार किया, नेति नेति जय वेद निरूपा चिदानंद निरूपादि अनुपा, नेति नेति जय वेद निरूपा। तुलसीदास जी ने भी 2 बार नेति का प्रयोग किया। बृहदारण्यक में 3 बार जो नेति का प्रयोग है वह स्थूल सूक्ष्म कारण के प्रतिषेध की भावना से। उसके बाद अनंतरम अवाह्यम, अंतर रहित है, जाति व्यक्ति विहीन है, आत्मतत्व अबाह्य है। और अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। विष्णु पुराण आदि का अनुशीलन करने पर बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व, बृहत हो और ब्रह्मणशील हो। माया के योग से जीव जगत जगदीश्वर के रूप में स्फुरित हो,
इसलिए बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। आत्मा की ब्रह्मरूपता सिद्ध होती है, ब्रह्म की आत्मरूपता सिद्ध होती है। ब्रह्म स्वरूप आत्मा में, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता भी सिद्ध होती है। अध्यस्तता का अर्थ क्या हुआ? कल मैंने कहा था कि बौद्धों के यहाँ जो प्रतिषेध है वो तो नैरात्म्यवाद का द्योतक। अघट कहने पर घटातिरिक्त का प्रतिषेध हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा कि सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम आनंदम, आनंद विधिमुख से प्राप्त शब्द है, अनंतम निषेध मुख से प्राप्त शब्द है। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्यम। वैष्णवाचार्य आक्षेप करते हैं कि शंकराचार्य ने कह दिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। अब श्री वैष्णवाचार्यों से निवेदन यह है कि आप शंकराचार्य का खंडन कर रहे हैं या उपनिषद का? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये तो निरालंब उपनिषद है। शंकराचार्य ने वचन उद्धृत किया है, वचन उनकी रचना नहीं है। उपनिषदों का अध्ययन न होने के कारण शंकराचार्य के सिद्धांत पर आक्षेप किया जाता है। प्रकारांतर से वो आक्षेप उपनिषदों पर ही हो जाता है। उपनिषदों पर आक्षेप होने का अर्थ होता है या तो उपनिषद का ज्ञान नहीं है या उपनिषदों में आस्था नहीं है, दोनों ओर से मृत्यु है। उपनिषदों का ज्ञान नहीं है तो फिर अज्ञता की प्राप्ति हो गई, और आस्था नहीं है तो नास्तिकता की प्राप्ति हुई। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहाँ का वचन है? निरालंबोपनिषद, वो भी अष्टोत्तर शत उपनिषद की सीमा में ही है निरालंबोपनिषद। जीवो ब्रह्म शुक्र से उपनिषद का वचन है, शंकराचार्य का अपना वचन तो है नहीं, समुद्धृत किया है इस प्रकार से। कोई ऐसा, हमारा कोई ग्रंथ है जिसमें हमने लिखा है कोई ऐसा सिद्धांत बतावें जो पहले से उपनिषदों में ना हो। शंकराचार्य ने तो उन सबको उद्भाषित किया, युक्तियों का आलंबन लेकर स्थूणा निखंडन न्याय से सुदृढ़ किया है। बाकी कोई नवीन उद्भावना शंकराचार्य ने नहीं की, कोई नए पंथ या संप्रदाय की संरचना शंकराचार्य ने कहाँ की। तो यही बात है। एकमेवा द्वितीय, शंकराचार्य पर आक्षेप का अर्थ बुरा न मानो होली है। वेदादि शास्त्रों की अनभिज्ञता ही सिद्ध है। शंकराचार्य के सिद्धांत पर आक्षेप का अर्थ वेदादि शास्त्रों की अनभिज्ञता सिद्ध है। यह एकमेवा द्वितीयम तत्त्वमसि नेति नेति यह। कल मैंने यह भी कहा था मिथ्या शब्द तो बहुत ही सामंजस्य साधने वाला साहित्यिक है। मिथ्या किसको कहते हैं? कूटस्थ सत्य न हो और बंध्यापुत्र आदि के समान असत्य भी न हो, उसको मिथ्या कहते हैं। बीच का शब्द है यह मिथ्या। कूटस्थ सत्य तो ब्रह्म ही है। कूटस्थ का अर्थ होता है निर्विकार, अबाध्य। कूटस्थ सत्य तो एक मार। पैंगी राष्ट्रोपनिषद का वचन शंकराचार्य ने उद्धृत किया। आजकल प्रायः पैंगी राष्ट्रोपनिषद सुलभ नहीं है। सदैव सत्यम, मृत्तिकेत्यव सत्यम से उठाते उठाते पैंगिल राष्ट्रोपनिषद ने कहा सदैव सत्यम। घटादि की अपेक्षा मिट्टी सत्य है, मिट्टी की अपेक्षा जल सत्य है, जल की अपेक्षा अग्नि सत्य है,
अग्नि की अपेक्षा वायु सत्य है, वायु की अपेक्षा आकाश सत्य है, आकाश की अपेक्षा कृष्ण विज्ञान के अनुसार अव्यक्त सत्य है, अव्यक्त की अपेक्षा निर्वीज निर्वीज जो ब्रह्म है वही सत्य है, वही परम सत्य है, सदैव सत्यम। अन्यों में सत्य उपचरित है, ब्रह्म स्वतः सत्य है। कृषि विज्ञान और गणित विज्ञान दोनों प्रक्रिया चलती है। कल मैंने कहा था, गणित के सम्मेलन में भी मैंने कहा था, कृषि विज्ञान की प्रक्रिया और गणित विज्ञान की प्रक्रिया में कुछ अंतर है। गणित विज्ञान क्या है, आरोह क्रम से या अवरोह क्रम से विचार करें। 5 4 3 2 1 0 ये गणित विज्ञान है। 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी, 4 गुणों से संपन्न जल, 3 गुणों से संपन्न अग्नि, 2 गुणों से संपन्न वायु, 1 गुण से संपन्न आकाश और निर्गुण निर्विशेष आत्म तत्व। अब अगर कहें कृषि विज्ञान, उसमें बीजावस्था का ग्रहण होता है। 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी, 4 गुणों से संपन्न जल, 3 गुणों से संपन्न अग्नि, 2 गुणों से संपन्न वायु, 1 गुण से संपन्न आकाश, गुणों की बीजावस्था अव्यक्त, फिर जाकर आत्मतत्व। दोनों प्रकार की बात है। इसीलिए तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाशा संभूता है। यहाँ अव्यक्त का नाम नहीं है, ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति का वर्णन है। और यहाँ पंचदशी कार विद्यारण स्वामी ने फल बल कल्प सिद्धांत का आलंबन लिया। कहीं उत्पत्ति की गाथा आती है, उत्पत्ति की बात आती है तो कोई भी पदार्थ स्वनिष्ठ कार्य के, स्वनिष्ठ शक्ति के बिना किसी कार्य का उत्पादक नहीं हो सकता। यह नियम है। तो जहाँ तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाशा संभूता है, वहाँ पर मानना चाहिए बीजावस्थापन्न जो आत्म तत्व है उससे आकाश उत्पन्न हुआ। फिर पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने अनुपम तत्व उद्भाषित किया कि शक्ति की एक लोकोत्तर चमत्कृति होती है। वह अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय शक्तिमान या शक्ति को जहाँ सद्वितीय नहीं होने देती, वहाँ पर अपने कोटि कोटि कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्ति या शक्तिमान को सद्वितीय नहीं होने देती। विद्यारण स्वामी जी पंचदशी कार जी ने दृष्टांत दिया। मृनिष्ठ जो घटादि उत्पादनी शक्ति है, वह शक्ति अपने आश्रय शक्ति मिट्टी को जहाँ अपनी विद्यमानता से सद्वितीय नहीं होने देती, वहाँ घटादि कोटि कोटि क्रियाकलापों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान या शक्ति को सद्वितीय नहीं होने देती। यही शक्ति की लोकोत्तर चमत्कृति है। सब रच ले और द्वैत का आधान न होने दे। हे राम जी हुआ हवाया कुछ नहीं। एक दंडी स्वामी थे रामेश्वर आश्रम, रामानंद रामेश्वर आश्रम शायद या जो कुछ रामाश्रम मान में रहते थे। वो कहते थे पूरे योग वास्त्र का सारांश है, हे राम जी हुआ हवाया कुछ नहीं। हे राम जी हुआ हवाया कुछ नहीं। हंसाते थे, हमसे पढ़ते भी थे, आयु में हमसे बहुत बड़े थे। वो कितने साल पहले पढ़ते होंगे, लगभग 50 साल पहले। एक नेपाल में मिले थे ना एक विद्वान, अभी वो कह रहे थे 50 साल पहले मैं आपसे पढ़ा हूँ वृंदावन में। हमने संकेत किया नेति नेति न इति नेति अनंतरम
अनंतर है, जाति व्यक्ति विहीन। न वहाँ जाति है न व्यक्ति है, जाति व्यक्ति की गति नहीं है। अबाह्यम, बाह्य भी नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म। एक एक वेद से संबद्ध एक एक महावाक्य इत्यादि वाक्यार्थ विज्ञानम समकाल में वह सर्वाकांक्षा विनिवृत्ते है। यह कहा किम केन कथम इत्यादि। आकांक्षा के 3 भेद होते हैं। टिप्पणी 1 पृष्ठ 229 किम केन कथम इत्याकांक्षासु निरपेक्ष हेतु अज्ञानम तस्य ये सब। किम क्या कहा, केन कैसे कहा, कथम किस प्रकार। किम केन कथम, किम केन कथम क्या कहा, किम केन कथम क्या है, किस प्रकार है, केन किसके द्वारा है, कथम किस प्रकार। इति कर्तव्यता। न च वाक्यार्थ विज्ञाने विधि प्रयुक्त प्रवर्तते। अब दूसरी टिप्पणी में इन्होंने कहा अधिकारी न च वाक्यार्थ विज्ञान है, वाक्य के अर्थ के विज्ञान में विधि प्रयुक्त ही प्रवृत्त होता है, ऐसा नहीं। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि आदि में विधि गर्भित कोई शब्द नहीं है। यजेत इत्यादि के समान तो पुरुष प्रवृत्ति विधि गर्भित वाक्य को लेकर ही होती है, ऐसी प्रसिद्धि होने पर भी सर्वत्र यह नियम चरितार्थ नहीं। विद्यांतर प्रयुक्त चानवस्था दोष अवोचामा। पहले ही मैंने कहा, फिर अतिरिक्त विधि के द्वारा उसकी प्रवृत्ति, अतिरिक्त विधि के द्वारा उसकी प्रवृत्ति, विधि के मूल में विधि अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। कहीं विराम न हो, इसके मूल में यह, इसके मूल में यह, इसके मूल में यह, इसके मूल में यह, तो अनवस्था दोष की प्राप्ति होती है। न चैकमेवा द्वितीयं ब्रह्म इत्यादि वाक्येषु विधि अवगम्यते। एकम एवं द्वितीयं ब्रह्म इत्यादि जो वाक्य है, एकमेवा द्वितीयम अयमात्मा ब्रह्म, यहाँ तो विधि नहीं है। बिना विधि के प्रवृत्ति कैसे होगी, यह प्रश्न उठा। यजेत इत्यादि के समान यहाँ विधि हो, ऐसा तो है ही नहीं। यह कहा श्रूयते, अवगम्यते का अर्थ है श्रूयते। टिप्पणी में इन्होंने लिखा आत्मस्वरूपान्वाख्यानेनैव अवसितत्वात्, इस पर का सफलत्वात्, अवसितत्वात् माने सफलत्वात्। बिना विधि के ही आत्मस्वरूप के निरूपण से ही कार्य सध जाता है। विधि प्राप्त आत्म तत्व थोड़े है, स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। याग इत्यादि स्वतः सिद्ध नहीं, तो विधि के द्वारा उनकी सिद्धि होती है। धर्म भाव्य साध्य अनुष्ठेय होने के कारण विधि प्रयुक्त, विधि के अनुसार आचरण करने पर सिद्ध हैं। ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध है, इसलिए वो भाव्य अनुष्ठेय नहीं है। केवल अतर्निरसन के द्वारा जैसा ब्रह्म तत्व है, आत्मा के रूप में उसका स्फुरन होता है। आत्मस्वरूपान्वाख्यानेनैव अविशितत्वात्, वस्तु स्वरूपान्वाख्यान मात्रत्वात् अप्रामाण्यमिति चेत्। छठी टिप्पणी वस्तुति चेदेक रसात्मस्वरूपानुवाद मात्रत्वात् इत्यर्थ। अब
पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। वस्तु स्वरूपान्वाख्यान मात्रात, वस्तु स्वरूप के अन्वाख्यान मात्र से, निरूपण मात्र से या प्रतिपादन मात्र से या कथन मात्र से और प्रामाणिक की प्रसक्ति होती है, ऐसा भी नहीं कह सकते। विधि नहीं है, विधिगर्भित कोई शब्द नहीं है, विधि नहीं, केवल वस्तु स्थिति का, वस्तु तत्व का चित्रण कर दिया। ऐसा जो वाक्य होता है, विधि निरपेक्ष जो वाक्य होता है, उसका प्रामाण्य नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। वो तो वस्तु स्थिति का चित्रण करने वाला वचन है, उसका प्रामाण्य अवश्य है। यह लोटा है, यह सोटा है, यह है, यहाँ विधि तो नहीं है लेकिन वस्तु तो है ही। अथापि स्याद् यथा सोरोदित हो तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम इत्येवम् आदौ। वह रोया, रुद्र क्यों कहते हैं? रोने वाले का नाम रुद्र है, भगवान शिव का नाम रुद्र हुआ। रुद्र रोने से, रोदित, वह रोया। जैसे बच्चा जन्म लेने पर होता है, ये बुद्धि के विकास का द्योतक है या अपकर्ष का? क्यों? तब ठीक कहा, बढ़िया। जो बच्चा रोता हुआ नहीं उत्पन्न होता, उसकी बुद्धि मंद होती है, वो जीवन भर कष्ट पाता। कहीं रोना भी बुद्धि के विकास का द्योतक है। जो बच्चा रोता हुआ उत्पन्न नहीं होता, उसकी बुद्धि कुंठित मानी जाती है, कुंठित सिद्ध भी हो जाती है आगे चलकर। इसलिए कहीं कहीं रोना भी बुद्धि के क्या है, अपकर्ष का नहीं उत्कर्ष का द्योतक है। जो बच्चा रोता हुआ नहीं, तुलसीदास जी ने जन्म लिया, उनके मुख में दांत थे जन्म से। विवेक जी की बेटी के मुख में भी 2 दांत। हाँ, विवेक जी वृंदावन में रहते हैं, उनकी बेटी के भी जन्म से 2 दांत थे, वो टूटे भी नहीं। दूधी दांत टूट जाते, पाँव दांत अभी भी हैं। कोई कोई ऐसे भी होते। रोना भी जो है क्या है, बुद्धि के उत्कर्ष का द्योतक है। मैं विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में था, एक ने समाचार पत्र के में अच्छा भाव व्यक्त किया था, हिंदुओं को कितनी भी यातना दो, ये बंदे ऐसे हैं कि 2 पकार के बल पर सब सह लेंगे अत्याचार। ऊपर परमात्मा, नीचे प्रारब्ध। गुरुदेव, आपने राष्ट्र के ऊपर बहुत कृपा की। हमने अभी जो आपने ने जो गायों के लिए जो उपचार बताया, अच्छा, हाँ, तो राजस्थान में और गुजरात में अच्छा बड़े पैमाने पर उसका प्रयोग शुरू किया, लाभ भी हुआ, सफल हो रहा है। बड़े, हम तो ऐसे बोल दिए भगवान की कृपा से। जी, तो वो जिन के 400-500 गाय हैं, हाँ, और हजारों की 4-4 हजार, तो उन्होंने क्या किया कि दोनों तरफ घोल बना के रख लिया। हाँ, तो मशीन से ऐसे पिचकार, तो गायों को एक को तो करना संभव नहीं है, तो निकलती गई इधर से उधर से, वो प्रेशर से उनको फिर सब किया। ऐसे ही उनके जो चित्र देखने से भी कष्ट होता था, ऐसे ऐसे फफोले और ये बीमारी। अब वो जो फफोले पड़ते जब वो फूट जाते तो और विकृत हो जाते, बहुत बुरी तरह से मरी हैं गाय। लेकिन जब से ये उपचार किया है तब से काफ़ी कुछ लाभ हुआ। वो राठी जी सब ने डाल दिया था कंप्यूटर का। हाँ, तो यहाँ से गया है, यहीं से गया। तो हमने ये भी कहा था कि गाय के शरीर से जो गोबर आदि निकले, मूत्र,
गाय को जितने रोग हो सबकी दवा वही, मनुष्यों के लिए भी गाय के लिए भी। इसलिए गोबर गोमूत्र मट्ठा या दही मिला करके पानी में घोल करके अगर गाय को स्नान कराया जाए प्राप्त रोग की निवृत्ति हो जाएगी। भगवान ने कहलवा दिया, सफल हो गए। भगवान की जय, कन्हैया की जय। हमको पूरा आयुर्वेद सदा हुआ है, लेकिन मैं वैद्य होकर जीवित नहीं रहना चाहता। ज्योतिष भी पूरा सदा हुआ, पर किसी के हस्तरेखा कुंडली ये सबसे दूर रहते, नहीं तो बस भीड़ ही भीड़। क्या बहुत सी कला मालूम है, नाचना भी जानता हूँ, गाना भी जानता हूँ। नाचते हम लोग थे बचपन में, तो मुसलधार वर्षा में भी लोग उठ के भागना पसंद नहीं करते, परंतु जो जितनी कला का प्रदर्शन करेगा उतना बंधेगा। इसलिए बहिर्मुखता कला के नाम पर न आवे, सबका विशेषज्ञ मैं ही हूँ, ये भी बड़ा विचित्र। क्या जानते हो, मैं भोजन बनाना भी जानता हूँ। क्या होगा, बन जाएंगे। इसलिए अच्छा हुआ भगवान ने कहलवा दिया, गौ माता ने, गोविंद ने। 50 रोग की दवा है गौमूत्र गोबर, उससे स्नान अगर रोज करे तो कोई बीमारी नहीं होगी। त्वचा संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी, मेधा शक्ति बहुत परिपुष्ट होगी। न च वाक्यार्थ विज्ञाने विधि प्रयुक्त प्रवर्तते। कहाँ चल रहा था भाई? हाँ, स्वरोधित। तो रुद्र का अर्थ क्या हुआ? रुद्र माने उग्र होता, रुद्र माने रोता हुआ। ब्रह्मा जी से अभिव्यक्त हुए कौन? शिव जी रोते हुए। तो मैंने कहा यही स्वरोधित, रोता हुआ प्रकट हुआ, इसलिए रुद्र माने रुलावे और रोए, स्वयं रोता हुआ प्रकट। रुलाने वाला स्वयं रोता हुआ प्रकट, ये स्वास्थ्य का द्योतक है या नहीं? जो बच्चा रोता हुआ प्रकट नहीं होता, जन्म नहीं लेता, उसकी बुद्धि मंद मानी जाती। रुद्र भी रोए, ये उग्रता का भी द्योतक है, रुदन का भी द्योतक। स्वरोदित, ये यद रोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम। वो रोया इसलिए रुद्र का रुद्रत्व है, माने अन्वर्थ नाम है यह। ब्रह्मा जी के यहाँ से रुद्र की अभिव्यक्ति हुई, बाल गोपाल के रूप में अभिव्यक्त हुए, रोते हुए अभिव्यक्त हुए। इत्येव माधव वस्तु स्वरूपान्व्याख्यान मात्रत्वात् अप्रामाण्यम एवं आत्मार्थ व्याख्यानम अपीति चेन्न। तो यह अनुवादक हो गया, वो कोई अपूर्वार्थ का प्रतिपादक नहीं हुआ। स्वरोधित जैसा रुद्र का रुद्रत्व, वस्तु स्वरूप का अनुख्यान, अनुवाख्यान माने अनुवाद मात्र। अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होता। अनुवादक का क्या होता है? स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होता। उन्होंने जो कहा मैंने अनुवाद कर दिया, तो आपका स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होगा। अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होता। पूर्वाचार्य जी महाराज पद पर नहीं थे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक निबंध लिखा था। पूर्वाचार्य जी महाराज गृहस्थाश्रम में थे, तो उनसे निवेदन किया गया इसका संस्कृत में आप अनुवाद कर दीजिए। पूर्वाचार्य जी बहुत ऊंचे हो व्याकरण थे, व्याकरण के जानकर, उन्होंने कर दिया। अब शंकराचार्य हो गए, तो लोगों ने कहा मेरे सामने, आपने तो अनुवाद किया था, अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य थोड़े होता है। मैंने उनके ग्रंथ का अनुवाद कर दिया, तो मेरा क्या है? जो उन्होंने लिखा था उसका अनुवाद कर दिया। अनुवाद में कोई भूल हो तो बताओ। और क्या? हाँ, किसी को अथापश्चाद यथारोधित हो गया। वस्तु स्वरूप का विशेषात कहते ऐसा कहोगे तो नहीं।
क्यों? तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि तो मान लो अनुवादक ही हैं, कोई विधि परक न होने के कारण। न वाक्य से वस्तुन्वाख्यानम क्रियान्वाख्यानम वा प्रामाण्य कारणम किम तरी निश्चित फलवत् विज्ञानोत्पादकत्वम तद्यत्रास्ति तत्प्रमाणम वाक्यम यत्र नास्ति तत् अप्रमाणम। अब यह कहा आत्म विषयक जो वाक्य है उसकी विशेषता है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सत्यम ज्ञानमनंतम आनंदम ब्रह्म सच्चिदानंद मात्रम। ऐसा उपनिषद में आत्म प्रतिपादक वचन। वस्तु का अनुवाद अथवा क्रिया का अनुवाद। क्रिया का अनुवाद स्वरोधित है, वस्तु का अनुवाद हो गया अमुक अमुक अमुक। यह प्रामाण्य अप्रामाण्य में कारण नहीं है। किम तरी भला क्या है? निश्चित फलवद विज्ञानोत्पादकत्वम। बहुत बढ़िया का निश्चित फल वाले विज्ञान को उत्पन्न करना कारण है। सुनिश्चित फल जो अन्यथा सिद्ध न हो उसके विज्ञान को उत्पन्न करना, ऐसी क्षमता जिस वाक्य में है उसको प्रामाणिक कहते हैं। ऐसी क्षमता जिस पर नहीं है उसको अप्रामाणिक कहते हैं। यह तत्र तद्यत्रास्ति तत्प्रमाणम वाक्यम यत्र नास्ति तत् अप्रमाणम। किंच भो पृच्छामस्त्वामात्मस्वरूपान्वाख्यान परेषु वाक्येषु फलवन्निश्चितं च विज्ञान उत्पद्यते न वा उत्पद्यते चेत् कथम अप्रामाण्यम इति किं वा न पश्यसि अविद्याशोकमोह भयादि संसार बीज दोष निवृत्तिम विज्ञान फलम न शृणोसि वाक्यम तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यता मंत्र विदेवास्मि नात्मविद सोहम भगवत शोचामि तम माँ भगवान शोकस्य पारम तारयतु इत्येवमादि उपनिषद वाक्य शतानि। गीता प्रेस से जो बृहदारण्यक उपनिषद अनुवाद सहित प्रकाशित है उसकी विशेषता है कि इन वचनों का स्थल दे दिया गया। ये कैलाश से जो प्रकाशित है वचन का कहीं स्थल नहीं दिया गया। उससे लाभ उठा लिए होते तो अच्छा था। किम च भो पृच्छामस्त्वामात्मस्वरूपान्वाख्यान परेषु वाक्येषु फलवन् निश्चितम च विज्ञान उत्पद्यते न वा। इस पर कहा किम भो पृच्छाम, अच्छा जी सावधान, आपसे हम पूछते हैं आत्मा स्वरूप के अनुवाद परक जो वाक्य हैं उनके श्रवण से फलयुक्त सुनिश्चित विज्ञान उत्पन्न होता है या नहीं। यह कहा उत्पद्यते चेत कथम अप्रामाण्यम। जैसा कहा गया अगर उस प्रकार का फल प्राप्त होता है तो आप उसको अप्रामाणिक कैसे कह सकते हैं? वो तो फलवल कल्प है कि वो प्रामाणिक वचन ही है। किं वा न पश्यसि अविद्या शोक मोहम भयादि संसार बीज दोष निवृत्ति विज्ञान फलम। चुलबुली शैली बहुत बढ़िया है भाष्य की। किं वा न पश्यसि, अरे तुम ये नहीं देखते हो। किं वा अथवा तुम्हारी दृष्टि धर गई नहीं क्या? अविद्या, फिर शोक, फिर मोह, भय इत्यादि जो संसार के बीज हैं, जन्म मृत्यु में हेतु हैं,
उनकी निवृत्ति विज्ञान का फल है, तो निष्फल कहाँ हो गए। आत्मविज्ञान का फल क्या होगा? आत्मा को आत्मान रूप जानना ही तो विज्ञान हुआ। उसका फल क्या होगा? अज्ञान की निवृत्ति होगी, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्मान्यता का निरसन होगा। फिर क्या होगा? शोक, मोह, भय, ये सब जो संसार के बीज हैं सबका नाश हो जाएगा। अविद्या, काम, कर्म विगलित हो जाएंगे। सदा के लिए शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान सर्वरूप होकर ही शेष रहेंगे। तो हानि क्या, लाभ ही लाभ है। बल्कि इसी से तो सब कुछ होता है। हाँ, 1 अरब आतंकवादी भी आके खड़े हो जाएं, गुरकी दिखा में हम डरने वाले नहीं। क्या उसके पीछे क्या है? वो अच्छा आप हो। अरब आतंकवादी भी आ जाएं अरब देश से या कहीं और से, जो ही आत्म और आत्मीय दृष्टि से निहारा नहीं कि उनकी सारी शक्ति खत्म, विद्वेष खत्म। अगर न विद्वेष खत्म हुआ तो उनका जो अज्ञान है वही इनको नष्ट कर देगा। तो ये लाभ हुआ है ना क्या? 1 अरब आतंकवादी भी आ जाएं तो हम लोगों को डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो हमको पराया दुश्मन समझकर मारने आएंगे, हम उनको आत्मा और आत्मी समझकर निहारेंगे। हमारी इस दृष्टि के कारण या तो उनकी शत्रुता निवृत्त हो जाएगी या उनका विवेक उनका बंटा ढार कर देगा। बिना बम गोले बारूद के भी सब पर विजय प्राप्त करने की क्षमता हुई है नहीं। फिर इस दृष्टि को अगर और मजबूत कर दिया जाए, सुदृढ़ कर दिया जाए, तो जिसको आत्मदृष्टि से और आत्मीय दृष्टि से निहारेंगे, अभ्यास परिपक्व हो तो उसके दिव्य गुण सब आ जाएंगे। यह है। ठंड ज़्यादा लग रही है? अब हो गया सीधे है, आमने सामने मैच है। हाँ, बुखार उखार ना हो जाए। नहीं, बुखार ना हो जाए, क्या ज़रूरत है? अनजन का आँख जाई फूटे। गर्मी दूर करने के लिए है या बुखार लाने के लिए है? AC BC लंदन। यह कहा, क्या तुम देखते नहीं, जानते नहीं हो? अविद्या, शोक, मोह, भय आदि संसार के जो बीज रूप दोष हैं उनकी निवृत्ति विज्ञान का फल है। तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता है। इससे बढ़िया कौन होगा? करोड़ों एटम बम एक और ये आत्मविज्ञान एक और। इस आत्मविज्ञान संपन्न व्यक्ति के सामने सब धराशायी। जो ही किसी को आत्मदृष्टि से और आत्मीय दृष्टि से निहारा तो ही उसका वैर भाव समाप्त होगा, या हठपूर्वक अगर वो वैर भाव पाले रहेगा तो उसका वैर भाव उसका बंटा ढार कर देगा। ये सब है आत्मबम। न शृणोषि किम शृणोषि वा किम, अथवा तुमने यह नहीं सुना कि, अर्थात वेदादि शास्त्रों में नहीं पढ़ा कि, कहाँ? ईशावास्योपनिषद। तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यता। अगर एकत्वम अनुपश्यता, एकत्व का विज्ञान प्राप्त कर लिया तो कहाँ का मोह, कहाँ का शोक? अज्ञान फिर मोह फिर शोक होता है, क्रम है। जब तत्व ज्ञान से अज्ञान ही निवृत्त हो गया तो शोक क्या, मोह क्या? फिर आप कहते हैं छांदोग्य उपनिषद 7वां अध्याय के अनुसार, देवर्षि नारद सनकादि भैया के पास पहुँचे, क्योंकि सनकादि की यह घोषणा देवर्षि नारद के कानों तक पहुँच गई। घोषणा क्या थी? तरत शोकमात्मवित्, आत्मवेत्ता शोक को तर जाता है।
जो महापुरुष होते हैं, दो ढंग की बात है, एक गीता की, एक है छांदोपनिषद की। वो फिर आत्मनिरीक्षण करते हैं। देवर्षि नारद ने विचार किया, फलबल कल्प है, मुझे शोक होता है तो मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ। अपरा विद्या में पूर्ण निष्णात होने पर भी, अपरा विद्या परा विद्या को लेकर भी बात समझने योग्य है। अपरा विद्या मुंडक उपनिषद में ऋक यजु साम ये सब अपरा विद्या हैं। अथर्व तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया, ऋक यजु साम अथर्व ये सब अपरा विद्या हैं। तो उपनिषद भी तो कोई ऋक से संबद्ध, कोई यजु से संबद्ध, कोई साम से संबद्ध, कोई अथर्व से संबद्ध ही होगी ना। उपनिषद सब स्त्रीलिंग है। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सु, गीतम को गीता क्यों कह दिया? उपनिषद के कारण। गीतम को गीता क्यों कह दिया? स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग, उपनिषद स्त्रीलिंग है इसलिए। गीतम भगवता गीतम, भगवद गीता, तो वहाँ गीतम न कह के गीता सुपनिषद सु, उपनिषद स्त्रीलिंग है। तो तरत शोक आत्मविद, आत्मवेत्ता शोक तर जाता है। अपरा विद्या में निष्णात होने पर भी अगर ऋक यजु साम और इनसे संबद्ध उपनिषदों का भी कोई अध्ययन अध्यापन करा ले, उसे शोक मोह होता है। समझना चाहिए कि परा विद्या भी उसके लिए अपरा विद्या ही है। जब तक वह हृदय में प्रतिष्ठित न हो जाए, फलीभूत न हो जाए, तब तक परा विद्या भी अपरा होकर ही शेष रहती है। तो नारद जी ने आत्मनिरीक्षण किया कि फल बल कल्प है कि मुझे शोक होता है, तो मैं क्या हूँ? आत्मवेत्ता नहीं हूँ। अपने अग्रजों के पास पहुँच गए, सनकादि के पास। कैसे आगमन हुआ भैया? सोहम भगवा शोचामि तरति शोकमात्मविद। हे भगवान, मैं शोक करता हूँ। आप महानुभावों की घोषणा है कि आत्मवेत्ता शोक तर जाता है। फल बल कल्प है कि मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ। लोगों की आँख खोलने के लिए उन्होंने कहा, अच्छा अब तक जो अध्ययन किया है आपने वो बताइए। छांदोपनिषद, विश्व में कोई विद्या कला नहीं जिसके जानकार नारद जी नहीं थे। वहाँ राशि शब्द का प्रयोग किया, भगवान शंकराचार्य ने अर्थ किया है गणित। गणित के भी विशेषज्ञ, कोई ऐसी विद्या कला नहीं संक्षेप में जिसका नाम न लिया हो। फिर भी कहा मैं शोक करता हूँ। मंत्रविद न तो अर्थविद। अर्थ का अर्थ क्या हुआ? गणानांतवा केवल रटा हुआ था, उसका अर्थ नहीं जानते थे। भाष्य भी लिख सकते थे नारद जी, मंत्र भी जानते थे, मंत्रार्थ भी जानते थे। लेकिन फिर कहा मंत्रविद हूँ, मंत्रार्थ नहीं, माने मंत्रार्थ के अनुरूप निष्ठा नहीं है, तो मंत्रार्थविद होने पर भी मंत्रार्थविद नहीं है। ऐसा यह कहा, तरति शोकमात्मविद सोहम भगवत शोचामि तत् को मोह का शोक एकत्व मन पश्यता है। मंत्र विदेवास्मि नात्मविद, मंत्रवेत्ता ही मैं हूँ, न कि आत्मविद। सोहम भगवत शोचामि, हे भगवान मैं शोक करता हूँ। तम माँ भगवान शोकस्य पारम तारयतु। हे भगवान ऐसे मुझको आप शोक समुद्र से तार दीजिए। क्या हो गया? ये लो,
इत्येवमादि उपनिषद वाक्य शतानि, इस प्रकार के सैकड़ों अन्य भी सैकड़ों उपनिषद के वचन हैं। इसका अर्थ जैसा प्रतिपादन किया गया वैसा फल प्राप्त होता है। इसलिए विधि गर्भित न होने पर भी या विधि युक्त न होने पर भी सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म विज्ञानमानंदम ब्रह्म तत्वमसि अहं ब्रह्मास्मि, ये सब जो वचन हैं ये सार्थक हैं, फलप्रद हैं, निष्फल नहीं है। एवं विद्यते किम सोरोदित इत्यादिषु निश्चितम फलवच्च विज्ञानम, इस प्रकार से कहा। इत्यादि वाक्यों में इसी प्रकार निश्चित और फल ज्ञान है। न चेद विद्यते स्वप्रामाण्यम, कदाचित फल पर्यवसायी न होता तो उनको हम निरर्थक कहते और प्रामाणिक कहते। जैसा लिखा है वैसा फल देने में वो समर्थ हैं, अतः उनका अप्रामाण्य नहीं हो सकता। तत् अप्रामाण्य आदर्श पौर्णमासादि वाक्य से को विश्रम्भ, फिर कहा उनको अगर अप्रामाणिक मानेंगे तब हाँ क्या हुआ? न चेद विद्यते स्वप्रामाण्यम, वो तो कहा अगर फल का निरूपण न होता तब उनका अप्रामाण्य सिद्ध होता। जब फल का कथन है तो अप्रामाण्य कैसा? तत् अप्रामाण्य सत्यपि फलवन् निश्चित विज्ञानोत्पादकस्य किमिति अप्रामाण्यम सत्। उन वाक्यों का ज्ञान होने पर अभिमत फल की प्राप्ति होती है। फलप्रद वाक्यों को हम जैसा फल का वर्णन है वैसा फल देने में समर्थ वाक्यों को हम अप्रामाणिक नहीं कह सकते, बधे ही विधि गर्भित वे वाक्य न हों। तत् अप्रामाण्य आदर्श पूर्णमासादि वाक्य से को विश्रम्भ, यह कहा उनको अप्रामाणिक मानेंगे तो दर्श पूर्णमासादि वाक्यों में विश्वास ही क्या होगा। दर्श माने अमावस्या निमित्तक जो याग विशेष है। पूर्णमास या पौर्णमास माने पूर्णमास, पूर्णिमा निमित्तक जो याग विशेष होता है उसका नाम पूर्णमास। अब तो सब विकास के नाम पर सैकड़ों याग आदि का लोप हो गया। ग्रंथ में हों भी तो उन याग आदि कराने वाले भी नहीं रह गए, विधा का भी लोप हो गया। हमारा एक वाक्य है कि ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता जाता है त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। दोई न हो एक संग भुआला, हंसब ठठाओ फुलायो गाला। कैकई ने ताना कसते हुए महाराजा धीराज दशरथ को कहा क्या कहा? हे राजन, एक काला वच्छेदेन गाल फुला के रहना और ठाका मार के हंसना संभव नहीं। चिढ़ाते हुए कहा अगर सत्यवादी होना चाहते हैं तो जो वचन दिया वो पालन कीजिए, नहीं तो झूठे सिद्ध हुए। पत्नी हो तो ऐसी पति कोई मरवा दे, बड़ी विकट बात। बढ़िया कहा है वाल्मीकि रामायण में।
ये कैकई कौन है मालूम है? इसकी माता जैसी थी वैसे है ये। इसकी माता कैसी थी? इसके पिता रात में लेटे हुए थे, इसकी माता बगल में थी। एक संत महात्मा ने इसके पिता को वरदान दिया था, चिड़िया जो बोलेगी उसके अर्थ को तुम जान लोगे, पक्षियों की भाषा का अर्थ जान लोगे। एक चिड़िया जो, लेकिन किसी को बता दोगे तो मर जाओगे। रात में थे, कोई चिड़िया विचित्र बातचीत कर रही थी, बोल रही थी, हंस पड़े वो। क्यों हंसे? उन्होंने कहा कि वो चिड़िया जो बोल रही थी उसकी बात को सुन के हमको बताओ। वो हमको बताने वाला ने कहा किसी को बताओगे तो मर जाओगे। मर जाओ इससे में कोई बात नहीं, मैं तो मानूंगी नहीं, मुझे बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये तो बढ़िया पत्नी मिले, हमको मार देगी तो विधवा हो जाओगे, इसमें हमें कोई चिंता नहीं। सच्ची बात है, वाल्मीकि रामायण। तो रात्रि में जैसे कहते इमरजेंसी मंत्रिमंडल को बुलाया, इसके बाद मानूं तो मरूं क्या? उन्होंने कहा इसका त्याग कर दीजिए, नहीं तो मारे ही डालेंगे। उसी की बेटी है ये, वाल्मीकि रामायण का उसी की बेटी है ये। कैकई की माता की गाथा ऐसे ही। दर्श पूर्णमासादि वाक्य से को विश्रम्भा। फिर कौन विश्वास करेगा जी? दर्श पूर्णमास इत्यादि उनका फल जैसा लिखा हुआ है वैसा फल मिलता है। ऐसे ही तत्वमसि इत्यादि जो वाक्य हैं, उन वाक्यों का अर्थ हृदय में प्रकाशित हो जाए, आत्मविज्ञान के प्रभाव से शोक मोह आदि भय इत्यादि का उच्छेद हो जाता है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। ननुदर्श पूर्णमासादि वाक्यानां पुरुष प्रवृत्ति विज्ञानोत्पादकत्वात् प्रामाण्यम। अब कहते हैं दर्श पूर्णमास इत्यादि जो वाक्य हैं, अमावस्या से संबद्ध, पूर्णिमा से संबद्ध याग विशेष, उनको सुनकर विधिपरक वाक्य होने के कारण अधिकृत व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, उस प्रकार का विज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए उनका प्रामाण्य है। यहाँ तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वचन को सुन भी लें तो क्या हाथ लगेगा? आत्मविज्ञान वाक्येषु तन्नास्ति इति। लेकिन आत्मविज्ञान संबंधी जो वाक्य हैं उनमें तो इस प्रकार की कोई क्षमता महानुभाव है नहीं। प्रवृत्ति धीजनकत्वे, अर्थात इन वाक्यों को सुनकर तदनुकूल प्रवृत्ति तो होती नहीं। सत्यमेवं, भाई मेरे तुम सत्य कहते हो, नहीं से दोषा, लेकिन प्राप्त प्रकरण में यह कोई दोष नहीं। क्यों? प्रामाण्य कारणोपपत्ते है। प्रामाणिक का जो हेतु है वो हेतु की विद्यमानता होने के कारण, अर्थात ये भी सफल प्रवृत्ति के प्रयोजक हैं। अर्थात इनको सुन करके अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का निरसन और आत्मानुरूप आत्म तत्व का विज्ञान होता है। जब आत्मानुरूप आत्म तत्व का विज्ञान हो जाता है तो शोक मोह का निवारण हो जाता है। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो जाता है। प्रामाण्य कारणम च यथोक्तमेव नान्यत् अलंकारश्चायं यत्सर्व प्रवृत्ति बीज निरोध फल वत विज्ञानोत्पादकत्वम आत्म प्रतिपादक वाक्यानां
न प्रामाण्य कारणम, यह कहते हैं। अलंकारश्चायम, प्रामाण्य तो अलंकार ही है। इसका मतलब ये तो बढ़िया है। क्यों अलंकार है? इसका मतलब है कि निरस्त करने योग्य नहीं है, सार्थक वचन है, यह अभिप्राय हुआ। सर्व प्रवृत्ति बीज निरोध फलवत, जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उनका जो बीज है उनका निरोधक है अविद्या, काम, कर्म। कर्म के मूल में काम, काम के मूल में अविद्या। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। जब तत्व ज्ञान से, आत्मविज्ञान से अविद्या ही विगलित हो जाती है तब फिर अविद्या काम भी उत्पन्न नहीं होता, और काम की निवृत्ति हो जाने पर कामातुर व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार कर्म की प्रतिष्ठा होती है उस प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं होती। इसलिए इन वाक्यों की अप्रामाणिकता नहीं, क्योंकि फलप्रद ये वाक्य निरर्थक नहीं। यत्तुक्तं विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इत्यादि वचनानां वाक्यार्थ विज्ञान व्यतिरेकेण उपासनार्थत्वम् इति सत्यमेतत्। विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत, यत्तु उक्तम, या जो कहा गया कि इस प्रकार आत्म तत्व को जानकर तदनुकूल प्रज्ञां कुर्वीत, प्रज्ञा करनी चाहिए, धारणा करनी चाहिए, असकृत अभ्यास करना चाहिए। सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा तब मूल भेद भ्रम नाशा। तो वाक्यार्थ विज्ञान व्यतिरेकेण उपासनार्थत्वमिति, वाक्यार्थ विज्ञान तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि आदि का से अतिरिक्त ज्ञान हो भी गया तो उपासना के लिए है। सत्य में तत्, बात तो ठीक कहते हो भाई, किंतु ना पूर्व विध्यर्थता पक्षे प्राप्तस्य नियमार्थतैव, इस पर कहा। समस्त प्रवृत्ति के बीज की निवृत्ति इसका फल है। आत्मविज्ञान प्रतिपादक जो वचन हैं वो सब सार्थक हैं, उनकी अप्रामाणिकता संभव ही नहीं है। अपूर्व विधि नहीं, अपूर्व विधि माने यज्ञ इत्यादि के जो प्रतिपादक वचन हैं अपूर्व विधि हैं। यहाँ तो आत्मतत्व पहले से ही प्राप्त है, केवल अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता के निरसन के लिए तत्वमसि आदि वाक्य हैं, यह अभिप्राय। यत्युक्तम विज्ञाय प्रज्ञान कुर्वीत, बुद्धिमान जो ब्राह्मण है उस तत्व को, ब्रह्म तत्व को जानकर उसके अनुरूप प्रज्ञा करे। प्रज्ञा माने बुद्धि करे, अर्थात बार बार उसका असकृत अभ्यास करे। यह ज्ञान के भिन्न, ज्ञान से ही कृतार्थता नहीं हुई तो अभ्यास करने चाहिए, उपासना करनी चाहिए, यह अभिप्राय। असकृत अभ्यासात् किंतु न पूर्व विध्यर्थता पक्षे प्राप्त से नियमार्थतैव, इसका कहा गया कि एक बार के काम श्रवण से ही काम न चले तो बार बार अभ्यास करने पर उसकी निष्ठा होती है, लेकिन अपूर्व का प्रतिपादक ये वचन नहीं, उपासना भी, क्योंकि आत्म तत्व तो पूर्व से ही सिद्ध है। उसकी उपासना का अर्थ क्या हुआ?
अनादिकाल से जो अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता को पाले हुए हैं, कदाचित एक बार के श्रवण से, वाक्यार्थ विज्ञान से उन सब मान्यताओं पर पानी न फिरे, तो बार बार अभ्यास करके ज्ञान को उपासना का रूप दे करके फिर क्या है, वासना की प्रगल्भता से, कौन वासना, विज्ञान वासना की प्रगल्भता से फिर वो जो हृदय में अनात्म वस्तु विषयक वासना है उसका पुनोदन कर देना चाहिए। कांटे से कांटा निकलता है, वासना से वासना की निवृत्ति होती है। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्यों में 3 शब्दों का प्रयोग किया, अनात्म काम, आत्म काम, आप्त काम। अनात्म वस्तुओं की कामना पालने वाला कौन हो गया, अनात्म काम। आत्मा की कामना, आत्म तत्व को जानने की भावना से भावित व्यक्ति हो गया आत्म काम। आत्म तत्व को आत्मा के अनुरूप जान लिया तो आप्त काम। अभी आप कौन हो, देखो आप्त काम हो कहेंगे कौन हो, बीच वाले या अंत वाले या पहले, अच्छा ठीक, ईमानदार है। अनात्म काम, आत्म काम, आप्त काम। ये कौन है मृगो जी, बीच वाला। अनात्म काम तो यहाँ कैसे बैठे, ऐसा तो नहीं है। अनात्म काम होते तो यहाँ कैसे बैठते, यहाँ न मट्ठा, न दही, न घी, न दक्षिणा, कुछ नहीं, न मालपुआ। इतना समय क्यों लगाते, घर द्वार छोड़ के बाबा ही क्यों बनते। बीच वाला या अंतिम प्रश्न तो ये, अनात्म काम तो होते तो यहाँ क्यों बैठते, यहाँ टिकते ही नहीं। अनात्म काम, अनात्म वस्तुओं की कामना पालने वाला। अनात्म काम पर पानी फेरने के लिए आत्म काम, आत्म तत्व को जानने की इच्छा हो। आत्म तत्व का विज्ञान हो गया तो क्या हो गया, आप्त काम। आप्त कामस्य का स्पृहा, जो आप्त काम हो गया उसके लिए अनात्म जो जगत है वो भी क्या हो गया, बाद सामानाधिकरण से आत्मरूपी हो गया या नहीं। क्या जिसको छोड़ा वो छूट गया कि अच्छी तरह पकड़ में आ गया, बंधन तो टूट गया लेकिन जिसको छोड़ा वो अच्छी प्रकार से पकड़ में आ गया, वो जा ही नहीं सकता, खिसक नहीं सकता। घाटे की बात तो नहीं ना, ये कौन घाटे की बात नहीं। यज ज्ञात्वा ने भूयो यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और गीता, तस्य कार्यम न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। 7वां अध्याय, 3रा अध्याय, 7वां अध्याय, 15वां अध्याय। यद परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद ज्ञात्वा नेह भूयो यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते तस्य कार्यं न विद्यते कृतकृत्यस्य जायते। तत्वज्ञ के लिए कर्तव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य कुछ शेष नहीं रहता। जो करना था कर लिया, पाना था पा लिया, जानना था जान लिया। कहो चुलबुल, तत्व ज्ञान से क्या लाभ होगा, ये बोलेंगे। परमात्मा की तरफ पढ़ेंगे। मन कहाँ था बात तो ठीक है, मन कहाँ था समझ गए। मन था कहाँ, उत्तराखंड में बात बना दी, मन कहीं और तो बैठी। अभी आए क्या, पहले से आए, ठीक बैठे। जो पाना था पा लिया, जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया। प्राप्तव्य, ज्ञातव्य, कर्तव्य का सदा के लिए अंत हो जाता है, उसका कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं रहता है, कर्तव्य शेष नहीं रहता, ज्ञातव्य शेष नहीं रहता, पाने योग्य, करने योग्य, जानने योग्य शेष नहीं रहता। यही पूर्णता का द्योतक।
कहाँ लिखा है गीता में? यस्त्वात्, तीसरा अध्याय, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रया। कर्तव्य प्राप्त विशेष नहीं रहता। ज्ञातव्य, गीता का 7वां अध्याय, यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और 15वां अध्याय, तस्य कार्यं न विद्यते। कुछ कर्तव्य नहीं, कुछ प्राप्तव्य नहीं, कुछ ज्ञातव्य नहीं, तो घाटा है या लाभ? ये जो विद्या है, हाँ कहो जो नेपाल वाले, लाभ है। क्या लाभ है? कर्तृत्व और भोक्तृत्व से मुक्त हो जाएंगे। कर्तृत्व भक्ति से मुक्त हो जाएंगे। जो करना था, बात बना दी, जो करना था कर लिया, पाना था पा लिया, जानना था जान लिया। कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य शेष नहीं रहता। इस स्थिति पर पहुंच जाता है कि कुछ कर्तव्य, कुछ ज्ञातव्य, कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं रहता। कर्तव्य क्यों नहीं शेष रहता? सुखी तो चाहिए। कर्मों में प्रवृत्ति प्रीति का नियामक कौन है? सुख। सुखमस्यात्मनो रूपम यो वै भूमत सुखम आनंदम ब्रह्म। इसलिए प्राप्तव्य कुछ शेष नहीं रहता। ज्ञातव्य, यद ज्ञात्वा, एक विज्ञान से सर्वविज्ञान, सर्वाधिष्ठान आत्मा को जान लिया तो ज्ञातव्य कुछ शेष नहीं। यद ज्ञात्वा ने भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते कर्तव्यम न अवशिष्यते प्राप्तव्यम न अवशिष्यते। कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य का अंत हो जाता है, पूर्ण स्थिति प्राप्त हो जाती। अभी आएंगे। उपासनस्य पक्ष प्राप्तिर्यावता पारिशेष्यादात्म विज्ञान स्मृति संततिर्नित्यैव नित्यैवेत्यभिहितं बाढं यद्यप्येवं शरीरारंभकस्य कर्मणो नियतफलत्वात् सम्यक् ज्ञान प्राप्तावप्यवश्यं भाविनी प्रवृत्तिर्वाङ्मनः कायानां लब्धवृत्तेः कर्मणो बलियस्त्वान् मुक्तेष्वादि प्रवृत्तिवत् तेन पक्षे प्राप्तं ज्ञान प्रवृत्तेः दौर्बल्यम्। क्या यही ना? कथं पुनः उपासनस्य पक्ष प्राप्तिर्यावता पारिशेष्यात् आत्मविज्ञान स्मृति संततिर् नित्यैव इत्यभिहितम्। अब आत्म तत्व को लेकर उपासना की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आत्म तत्व उपास्य कैसे हो सकता है? वो जो वचन आत्मा की उपासना करे, इसकी चरितार्थता कैसे संभव है? उपासित या पूर्व पक्ष, क्योंकि पारिशेष्य न्याय से आत्मविज्ञान विषयक स्मृति संतति नित्य ही है। अवरोधक कौन है? अनात्म वस्तु विषयक स्मृति विज्ञान, उसका अपनोदन कर देने पर आत्म विषयक स्मृति तो नित्य ही है। स्मृति संतति माने स्मृति का प्रवाह, संतति माने प्रवाह होता है। यह सिद्धांती कहता है बाढ़म भाई सत्य कहते हो, ठीक है, लेकिन यद्यपि एवं शरीरारंभकस्य कर्मणो नियत फलत्वात् सम्यक ज्ञान प्राप्तावप्यवश्यम अवश्यम भाविनी प्रवृत्तिर्वाङ्मनः कायानाम। बात ठीक है, फिर भी विचार करने की आवश्यकता है कि शरीरारंभक जो कर्म है
नियत फलक होने से, सम्यक ज्ञान प्राप्त होने पर देहेंद्रिय प्राणांतकरण से पूर्वत व्यवृत्ति तो संभव है। अभिप्राय क्या हुआ? शरीरारंभक कर्म का अर्थ क्या हुआ? प्रारब्ध। प्रारब्ध का अर्थ, प्रारब्ध को दैव भाग्य अदृष्ट भी कहते हैं। प्रारब्ध, दैव, भाग्य, अदृष्ट, ये सब एकार्थक। कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक पूर्व जन्मों में किए गए जो शुभाशुभ कर्म, उनमें से जितना अंश सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, उतने अंश का नाम प्रारब्ध है। क्या? पूर्व जन्मों में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक अनुष्ठित शुभाशुभ कर्म अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से जितने अंश में या अंशों में फल देने के लिए उन्मुख या प्रवृत्त होते हैं, उनका नाम है प्रारब्ध। कोई सातवें आसमान से टपका हुआ नहीं, अपना किया हुआ ही कर्म। कर्म माने कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक अनुष्ठित कर्म फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब उन्हीं का नाम प्रारब्ध होता है। जिन कर्मों ने फल नहीं दिया है, कल्पना करें वे सब कर्म फल देने लगेंगे तो हमारे आपके एक एक व्यक्ति के 10-10 करोड़ जन्म भी होंगे बिना नया कर्म किए। इतना भंडार प्रारब्ध क्या किसका पड़ा हुआ है, संचित कर्मों का। जैसे किसी ने 1 अरब रुपये बैंक में रखा हो या कहीं 1 लाख निकाल ले खर्चा पानी के लिए, ऐसे ही अरबों जन्म देने की क्षमता वाले कर्म संचित हैं। उनमें से जितना अंश फल देने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से प्रवृत्त हैं, उन्हीं का नाम प्रारब्ध। करोड़ों रुपये बैंक में डाला हो फिर भी कमा करके और डाले। इस समय जो कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक कर्म करते हैं वो फिर कहाँ चला जाता है? संचित के खाने में। संचित का कुसम प्रारब्ध बन जाता है। क्रियमाण जाके फिर कहाँ जुड़ जाता है? संचित के खाने में। तो तत्वज्ञान होने पर मैं अविक्रिय विज्ञान घन हूँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व विहीन हूँ। इससे लाभ क्या होगा? वो जो अरबों जन्म देने की क्षमता संचित कर्मों में है, उनमें आग लग जाएगी। फल दिए बिना हो तत्वज्ञान रूप अग्नि से गीता के 4थे अध्याय के अनुसार भस्म हो जाएंगे। क्रियमाण कर्म जो है इस समय कर रहे, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि विगलित हो जाने के कारण उनका नाम अकर्म हो जाएगा। कर्मणि कर्मया पश्चेद अकर्मणि च कर्मया। लेकिन छोड़े हुए बाण, भले ही गाय को लक्ष्य बना के ब्राह्मण को लक्ष्य बना के छोड़ा, छोड़े हुए बाण के समान जो कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो गए अंतर्यामी की प्रेरणा से, उनका नाम है प्रारब्ध। वो रो के झेलो चाहे हंस के झेलो, वो तो कमर में दर्द सब रहेगा ही। गैस यहाँ रहेंगे तो बन नहीं है। इसलिए प्रारब्ध फल दिए बिना नष्ट नहीं होता। प्रारब्ध कर्म फल दिए बिना नष्ट नहीं होता, वो तो फल देगा ही। सुख देना होगा, दुख देना होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज न बना ले, अर्थात उसमें तादात्म्यपन न हो जाए। प्रारब्ध पतित जो घटना घटे उसका आस्वादन करता रहे, उससे लिप्त रहे। प्रारब्ध तो फल दिए बिना नहीं रहेगा। संचित हो जाएगा कर्म, माने संचित में आग लग जाएगी ज्ञानाग्नि से, और क्रियमाण हो जाएगा कर्म। जो कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो गया वो तो फल देगा ही। हंस के खेल के उसको भोग लेना चाहिए। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम।
अवश्यम भाविनी प्रवृत्तिर्वांग मन कायानाम। देहेंद्रीय प्राणांतकरण, वांग मन काय का हमने अपने ओर से प्राण भी जोड़ लिया। देहेंद्रीय प्राणांतकरण की प्रवृत्ति तो होगी ही प्रारब्ध के द्वारा प्रेरित। नियत फलत्वात् सम्यक ज्ञान प्राप्तौ अपि अवश्यम भावनी प्रवृत्तिर्वांग मन कायानाम। तो निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन। ये अर्जुन, इस भीषण संभावित संभार में तुम निमित्त मात्र हो जाओ। मैं ही सबका संकल्प से संहार कर चुका हूँ, भूभार हरण के लिए मेरा अवतार है, लेकिन इसमें निमित्त तो तुमको होना ही है। अर्जुन ने क्या कहा, निमित्तानि बहुवचन, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ऐसे आसार हैं, निमित्त हैं जो विपरीत ही दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब भीषण संहार होके रहेगा। मैं कितना भी कदराऊँ मुकरना चाहूँ, लेकिन इस भीषण संहार में क्या मुझे जो निमित्त होना है वो निमित्त बनना ही पड़ेगा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन। उसी प्रकार अब हमको भी लगता है कि यही चिंतन चलता है आजकल अपने आप। भविष्य में जो कुछ होना है, लाखों का आर पार भविष्य में होना ही है, तो वो सब दिखता है। कहीं कोई निमित्त न बनूं, लेकिन मालूम है कि बिना धनुष बाण के ही रहूँगा। लेकिन भीषण जो कुछ होना है उसमें निमित्त जितना अंश में प्रारब्ध सिद्ध है वो तो बनना ही पड़ेगा। इसलिए हमने संकेत किया। यहाँ पर कहा, यद्यप्येवं शरीरारंभकस्य कर्मणो नियत फलत्वात् सम्यक ज्ञान प्राप्तावपि असंभव अवश्यम भावनी प्रवृत्तिर्वांग मनः कायानाम। यद्यपि कर्म को अकर्म बना देने की क्षमता तत्वज्ञान में है, तथापि संचित कर्मों में जितना अंश फल देने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से उद्यत हैं, जिनका नाम दैव भाग्य या प्रारब्ध है, वो तो फल देंगे। फल कैसे देंगे? उनके अनुसार देहेंद्रीय प्राणांतकरण की प्रवृत्ति होगी ही। रो के करो चाहे हंस के करो, उससे तो मुकर नहीं सकते, हो तो नहीं हो गया। अवश्यम भावनी प्रवृत्तिर्वांग मनः कायानाम। वांग मनः कायानाम, वाणी मन और शरीर काय। काय माने क माने ब्रह्मा, आय माने उनसे अभिव्यक्त। काय का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, मूल जीव घन, सर्वजीव घन, सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा हैं। उनसे जिसकी प्रवृत्ति हुई है वो काय। ब्रह्मा जी ही कौन है? सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक। उन्हीं से हम लोगों के शरीर की अभिव्यक्ति हुई कल्प के प्रारंभ में। इसलिए काय का नाम है, काय माने क माने ब्रह्मा, क माने सुख, क माने ब्रह्मा। आय ब्रह्मा से जिसकी प्रवृत्ति हुई है, सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी के द्वारा जिसकी अभिव्यक्ति हुई है, उसका नाम हो गया काय। वांग मनः काया नाम, बीच में है मन रखा, लेकिन पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। शरीर नीचे है, वाक बीच में है, मन ऊपर है। ऊपर से लेंगे तो पहले मन, फिर वाणी, फिर शरीर। मनसा वाचा कर्मणा कहते ना संकल्प। यहाँ वांग मनः काया नाम, मन को बीच में रखा, शरीर को बाद में, वाक को पहले। लेकिन मनोयोग से ही
वाक की प्रवृत्ति होगी, मनोयोग से ही शरीर की प्रवृत्ति होगी। मन तो तह जहाँ रघुपति वैदेही, बिनु मन तन सुख दुख कहु के ही। बहुत बढ़िया। इसलिए बीच में मन है। देहली दीप न्याय से, दीप देहली न्याय से दोनों का उद्भाषक मन है। मन तो तह जहाँ रघुपति वैदेही, बिनु मन तन सुख दुख कहु के ही। ऐसे अगर मन को भगवान में रमा दिया तो क्या हो गया? किसी को बिच्छू ने डस लिया हो, इतने में आकर के एक चींटा भी डस ले, क्या फर्क पड़ता है? किसी ने को बिच्छू ने डस लिया हो, इतने में आकर के चींटा भी डस ले तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही अगर मन को भगवान में रमा दिया तो क्या? बिनु मन तन सुख दुख कहु के ही। प्रारब्ध पतित कष्ट भी नहीं के बराबर हो जाएंगे। जैसे कि सूर्य का उदय हो जाने पर कोई तारे लुप्त नहीं हो जाते, लेकिन अपना प्रभाव पृथक से नहीं डाल पाते हैं। ऐसे ही भगवत भक्ति में जिसका मन रमा है, प्रारब्ध कुटिल हो, उससे जो दुख आदि प्राप्त होते हैं वो भी फिर वैराग्य के वर्धक हो जाते हैं और नहीं व्यापते। यह अभिप्राय। बहुत मीठा मिठाई मधुर पदार्थ पाले तो सामान्य मिठाई कुछ प्रभाव ही नहीं डालता। ऐसा ही है। यह है लब्ध वृत्ते है कर्मणो बलियस्त्वान मुक्तेस्वादि प्रवृत्तिवत्। जैसे मुक्तेश जो हाथ से छोड़ दिया बाण, अब भले ही हो कि हो जो मारने योग्य नहीं था उस पर छोड़ दिया या धोखे में छोड़ दिया। श्रवण कुमार वाली बात है या नहीं? अब तो गया, वो हाथ से चला गया, इसलिए बड़ी विचित्र बात। क्या है? जीव कमान वचन सर नाना, मनो महुप मधुप मनो महिप मृदु लक्ष्य समान। मृदु लक्ष्य के कई के जो जीव थे कमान के समान। जीव कमान वचन सर नाना, उसके जो वचन थे वो अनेकों सर के समान। और दशरथ जी मृदु लक्ष्य, कठोर से कठोर लक्ष्य को भी वेधन करने में जो समर्थ हो, उसको मक्खन लक्ष्य बना दिया जाए। मनहु महिप मृदु लक्ष्य समानम। सिखाई धनुष विद्यावर, ये सब है कि कई बागवानों से विद्य कर रही थी। किसको? दशरथ जी को। इसलिए किसी को आंख मूंद करके वचन नहीं देना चाहिए। एक ने मुझसे कहा और ये आवाज़ कि हाँ आप वचन दीजिए कि जो मैं कहूँगा करूँगा। मैंने कभी नहीं वचन दूँगा, मैं फंस जाऊँगा दशरथ जी के समान। कोई कहे कि आप वचन दीजिए, मैं कहूँगा पहले तुम चाहते क्या हो ये बोलो। कितना भी व्यक्ति हो, वचन दीजिए जो मैं कहूँगा वो करूँगा। तो मुझे दशरथ के समान मरना है क्या? इसीलिए वचन देने में फिर सत्यवादी व्यक्ति जो है वचन दे के बद्ध हो जाता है। एक वकील थे इटावा जिला के, उधर ब्राह्मण भी सिंह कहे जाते हैं। वो आए, अब वो तिवारी थे। तिवारी को पोट लिया। चरित्र अच्छा था निमिष वालों को, बहुत बढ़िया, लेकिन घर फोड़वा देते। तिवारी क्या घर में बनी ही रहेगी, संतान तो कुछ नहीं है, भजन करा के मठ में वो आके छो गए। अब को साथी लोग कहें वकील साहब तिवारी नहीं दिख रही, जरा तीर्थ यात्रा गई है। तीर्थ यात्रा में कोई 6 महीने लगते हैं। अंत में इतना लोगों ने परेशान किया, घर द्वार छोड़ के बेचारे तिवारी को मठ में रहना पड़ा। अब वो 200 रुपये नैमिष वालों ने बांध दिया, भोजन बनाओ पड़ो।
अब वो कहे मैं वकील 4 घंटे जीप चलाने वाला, कोई सुनता नहीं यहाँ। तुम बच्चे हो, मैं छोटी आयु का था, किसको सुनाऊँ, तुम्हारा समय ज़रूर खराब करूँगा। तो क्या अर्थ हुआ? यहाँ पर है जीव कमान वचन सर नाना। यहाँ कहा अरे भाई जो बाण छोड़ दिया वो तो छोड़ दिया, ऐसे ही जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ कर लिया है वो तो प्रारब्ध हैं। रो करके झेलो चाहे हंस करके झेलो, उनका फल तो तत्वज्ञान हो जाने पर भी मिलेगा ही। वो अनिवार्य है। लेकिन भगवान में मन लगावेंगे तो प्रारब्ध पतित दुख भी कम व्यापेंगे। अवश्यम भाविनी प्रवृत्तिर्वांग मनः कायानाम लब्धवृत्तेः कर्मणो बलियस्त्वान् मुक्ते स्वादि प्रवृत्तिवत्। ढेला किसी पर फेंक दिया तो फेंक दिया, बंदूक से गोली निकल गई तो निकल गई, उधर तीर निकल गया तो निकल गया। तेन पक्षे प्राप्तम ज्ञान प्रवृत्ते दौर्बल्यम। इस प्रकार से कहा, एक पक्ष में ज्ञान प्रवृत्ति की दुर्बलता प्राप्त हो जाती है, इस पक्ष में ज्ञान प्रवृत्ति की दुर्बलता प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब तत्व ज्ञान भी है और प्रारब्ध भी है। क्रियमाण को तो तत्व ज्ञान अकर्म बना ही देगा, संचित को खा ही लेगा, नष्ट कर देगा। लेकिन जो प्रारब्ध है, ज्ञानी हो तो वो तो भोगना ही पड़ेगा भाई। प्रारब्ध का फल तो प्राप्त होगा, प्रारब्ध अपना फल देगा ही। तस्मात् त्याग वैराग्यादि साधन बलावलंबेन आत्मविज्ञान स्मृति संततिर नियंतव्या भवति न तो अपूर्वा कर्तव्या प्राप्तत्वादित्यवचो इत्यवोचामा। तस्मात् प्राप्त विज्ञान स्मृति संतान नियम विद्यार्थानि विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इत्यादि वाक्यान्यावथा संभवात्। इतनी फैली हुई स्याहियाँ हैं ये लिखने कंपोज में, अक्षर ही ठीक से लिखते हैं। अब क्या होना चाहिए? त्याग का, वैराग्य आदि का साधन बल जीवन में इकट्ठा करना चाहिए। आत्मविज्ञान स्मृति संतति नियंतव्या भवति। फिर आत्मविज्ञान की स्मृति संतति, स्मृति की धारा चलनी चाहिए। इतना अभ्यास मजबूत हो जाए, त्याग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, साधन बल को अपनाने के द्वारा आत्मविज्ञान की जो आदर्श स्मृति, सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा तब भाव मूल भेद भ्रम नाशाय हो नियंतव्या भवति न तो अपूर्वा कर्तव्या प्राप्तिवा इत्यवोचम। अपूर्व रूप से नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आत्मज्ञान होने पर वह प्राप्त ही है। कौन? आत्मस्मृति। ऐसा हम पहले ही कह चुके हैं। तस्मात् प्राप्त विज्ञान स्मृति संतान नियम विद्यार्थानि विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीता इत्यादि वाक्यान्यार्था संभवात्। यह बुद्धिमान ब्राह्मण को चाहिए, उस ब्रह्म को जानकर उसमें बुद्धि लगावे। बार बार बुद्धि लगाने पर क्या होगा? आत्मस्मृति की, आत्मविज्ञान स्मृति की अजस्र अभिव्यक्ति के कारण अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का निरसन होगा, जिससे आनंद की अभिव्यक्ति होगी। यह जो श्रुति वाक्य है, प्राप्त विज्ञान की स्मृति संतति माने स्मृति की धारा नियम विधि के लिए है, क्योंकि उनका दूसरा कोई अर्थ लगाना संभव नहीं। आत्म तत्व उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य नहीं है, लेकिन
आत्मस्मृति कर्तव्य है, आत्मज्ञान तो कर्तव्य है। आत्मा कर्तव्य नहीं, स्वतः सिद्ध है, लेकिन आत्मविज्ञान कर्तव्य है। आत्मविज्ञान की संतति का प्रभाव भी कर्तव्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान